नमस्कार छात्रों, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट के हिंदी विभाग द्वारा प्रसारित इस अंक में मैं दयावती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 2 दादी माँ के बारे में जानेंगे और उस पाठ का सारांश समझेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। पाठ का सारांश जानने से पहले हम पाठ में निहित मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। लेखक जिन्होंने इस पाठ में अपने बचपन की कहानी हमें बताई है, दादाजी जिनकी मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, दादी माँ जो इस पाठ की मुख्य पात्र हैं, जिनके आसपास ही इस पाठ की कहानी घूमती है, बड़ा भाई किशन जिसकी शादी में दादी माँ बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, रामी की चाची को दादी माँ ने कुछ पैसे उधार दिए। उधार समय पर ना मिलने पर दादी माँ उसे डांटती है, फटकारती है, परंतु बाद में माफ़ भी कर देती है। ममेरा भाई राघव जो भाई की शादी के कार्यक्रम में चारपाई पे घर में लेटा हुआ होता है, जिस पर पड़ोसन या और महिलाएं आपत्ति उठाती हैं। तो ये कुछ मुख्य पात्र इस पाठ के थे। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है, विशेषकर अपनी दादी माँ की, क्योंकि दादी माँ के साथ लेखक का गहरा लगाव रहा है। आज अचानक दादी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर लेखक परेशान हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक दादी माँ के साथ बिताए गए हर लम्हा याद आ जाता है। लेखक को बचपन के वे दिन भी याद हैं और वो याद करने लग जाता है जब चारों तरफ पानी भरा रहता था, घास के सड़ने की अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कूद कर नहाना भी उनको अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार लेखक भी नहाकर बीमार पड़ गया था। जब वो बीमार पड़ गया था तो दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी और हाथ पैर छूकर बुखार का अनुमान करती रहती थी। पंखा झेलती, कभी लेप लगाती और विशेष प्रकार के भोजन बनवाती थी बीमारी को दूर करने के लिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, दादी माँ तुरंत उसके पास पहुंच जाती थी और वो दवाई शुरू कर देती थी। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूँ तो दादी माँ अक्सर कोई काम नहीं करती थी, लेकिन जब तक वो उस कार्य के पास न पहुंच जाती थी, तब तक वो कार्य शुरू नहीं होता था। कई बार तो उनको देरी से आने के कारण काम काफ़ी विलम्ब होता था। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची को डांटते हुए देखा और रामी की चाची को मिन्नतें करते हुए भी देखा था, पर दादी अपने पैसे छोड़ने के लिए राजी न होती थी। किंतु कुछ दिनों के बाद रामी की चाची से ही लेखक को पता चलता है कि दादी ने अपना सारा कर्ज माफ़ कर दिया, यहाँ तक कि बेटी की शादी की मदद के लिए 10 रुपये भी दिए थे। इस प्रकार की घटनाओं से पता चलता है कि दादी माँ एक तरफ कठोर प्रवृत्ति की थी, किंतु दूसरी तरफ कोमल स्वभाव की भी थी। और लेखक तो खासकर उनका लाडला था। किसी भी प्रकार के अपराध या गलती हो जाने पर दादी माँ के पास पहुँच जाता था और बहुत ही निर्भय हो जाता था, मानो जैसे उसे कोई अभयदान मिल जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज मित्रों की कारण परेशानी बहुत बढ़ती चली जा रही थी। लेखक ने भी दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे और खर्च करने के कारण कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक शाम लेखक को याद आता है, एक शाम गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़े बैठी थी और उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। लेखक से यह सब देखकर रहा नहीं गया। उसने जाकर दादी माँ के पास रोने का कारण पूछा। तब दादी माँ ने कारण तो नहीं बताया, लेकिन मुस्कुराते हुए उसे रसोई घर तक खींचते हुए ले आई।
अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दे दिए और कहा कि जाके अपना कर्ज चुका दो। इस समय लेखक को दादी माँ एक देवी सी लगी और लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि दादी माँ अब सचमुच नहीं रही। अंत में इस पाठ के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाला था। उनकी छाया के नीचे लेखक को कभी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं। शिव प्रसाद सिंह ने इस पाठ की कहानी के माध्यम से हमें बड़ों के महत्व को समझाया है, या कहेंगे कि बड़ों का महत्व उजागर किया है। आशा करती हूँ सभी छात्रों को इस पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।